हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आज भी आप सभी को जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सामान्य नमक। अगला प्रश्न है, 2, लोहे पर जंग लगती है। इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न है, 3, इंसुलिन की खोज की थी। इसका करेक्ट आंसर है ए, बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टील। अगला प्रश्न है, 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हास गैस। अगला प्रश्न है, 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, 8, फेदम है। इसका करेक्ट आंसर है डी, एक माप। अगला प्रश्न है, 9, रेचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, जिप्सम से। अगला प्रश्न है, 12, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लेसर किरणें। अगला प्रश्न है, 13, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला प्रश्न है, 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। इसका करेक्ट आंसर है बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का विकिरण। अगला प्रश्न है, 15, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। इसका करेक्ट आंसर है बी, अधिक सुनाई देता है, सॉरी। अगला प्रश्न है, 16, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, जलाकर। अगला प्रश्न है, 17, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक खाली। इसका करेक्ट आंसर है ए, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, ऊष्मा के बुरे अवशेषक हैं। अगला प्रश्न है, 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पारा पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न है, 20, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, 21, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। अगला प्रश्न है, 22, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, 23, ब्लैक होल क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 24, जल से स्थायी
कठोरता का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है बी कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है 25। कैलोरी की मापन इकाई है। इसका करेक्ट आंसर है ए ऊष्मा। अगला प्रश्न है 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है डी प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है 28। लोहे में जंग लगना है एक। इसका करेक्ट आंसर है बी रासायनिक क्रिया। अगला प्रश्न है 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी टंगस्टन। अगला प्रश्न है 30। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है बी संवहन का। अगला प्रश्न है 31। एसआई में बल का मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी न्यूटन। अगला प्रश्न है 32। वायु क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी मिश्रण। अगला प्रश्न है 33। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी डायनेमो। अगला प्रश्न है 34। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर है उसके भार में कमी आएगी। अगला प्रश्न है 35। सल्फर का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है 36। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर है बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से। अगला प्रश्न है 37। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? इसका करेक्ट आंसर है सी चांदी। अगला प्रश्न है 38। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला प्रश्न है 39। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। अगला प्रश्न है 40। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम। अगला प्रश्न है 41। बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसका करेक्ट आंसर है सी मीथेन। अगला प्रश्न है 42। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगला प्रश्न है 43। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी सीलियर मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है 44। सूखी बर्फ होती है ठोस। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 45। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है 46। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है निम्नलिखित में से किस कारण से? इसका करेक्ट आंसर है ए घर्षण बल। अगला प्रश्न है 47। संगमरमर किसका रूप है? इसका करेक्ट आंसर है सी चूना पत्थर। अगला प्रश्न है 48।
शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी क्लोरीन। अगला प्रश्न है 49। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 50, ये लास्ट है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? इसका करेक्ट आंसर है डी प्रोटीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।